राजकुमार जेसन ने स्याही भरे अंधेरे में आंखें झपकाईं। उसका मुंह सूख गया था और नसें चुभ रही थी। वह चुपचाप अपने बिस्तर से खिसक गया। ठंडी, खुरदरी मिट्टी की ईंट उसे जमीन पर टिकाए हुए थी। उसे उसकी माँ की हिम्मत की शिक्षाओं की याद दिला रही थी। जैसे ही वह भारी लकड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ा, हर कदम एक परीक्षा की तरह महसूस हुआ। उसका दिल निंजा की हिम्मत से धड़क रहा था, फिर भी हर छाया में डर था। उसने अपनी हथेली को खुरदरी दीवार पर दबाया, चुपचाप आगे बढ़ रहा था। हर चरमराहट उसकी इंद्रियों को तेज कर रही थी। प्रिंस जेसन की गर्दन पर ठंडी चुभन दौड़ गई और वह जम गया। उसे लगा कि उसके पीछे कोई मौजूद है। कुछ अंधकारमय और दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक मादा ग्रे भेड़िया छाया से पिघलकर बाहर आई। दुष्ट सौतेली दादी, पूर्व रानी, जिसकी आंखें द्वेष और पछतावे से चमक रही थी। तुम वहां हो, तुम छोटी सी गंदगी, उसने गुर्राहट के साथ कहा। उसके होंठ एक झपट्टा में मुड़ गए। दादी महोदया, वह चिल्लाया। उसके शब्दों में घबराहट थी क्योंकि सहज ज्ञान ने उसे नियंत्रित कर लिया था। उसने अपने भेड़िया कुत्ते के रूप में आकार बदल लिया और भाग गया। पंजे पत्थर पर फिसल रहे थे। उसकी हताश चीख गूंज रही थी, मुझसे दूर हो जाओ। माँ, पिताजी, मदद करो। राजकुमार जेसन ने खुद को दरवाजे पर फेंका। जब तक उसके पंजे दर्द करने लगे, तब तक वह खरोंचता रहा। उसकी दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो गई। दुष्ट रानी की छाया मंडरा रही थी। उसकी दहाड़ हवा में कंपन कर रही थी, खतरे का संकेत दे रही थी। अचानक एक मजबूत जर्मन शेफर्ड रानी जेलिन उसके बगल में दौड़ी और खुद को उसके ऊपर सुरक्षापूर्वक फेंक दिया। मैं यहाँ हूँ, बेटा, उसने चिल्लाया। दुष्ट सौतेली दादी के गुर्राने पर उसका रुख अडिग था। अब मैं तुम दोनों को मार सकती हूँ और अपना सिंहासन वापस पा सकती हूँ। राजा गैब्रियल अपने शक्तिशाली भेड़िया रूप में बगल से झपटा, दुष्ट रानी को अपने विशाल पंजे से जकड़ लिया। मेरे मृत शरीर पर, उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज पत्थर की दीवारों से गूंज रही थी। पहरेदारों ने दौड़कर उस दुष्ट महिला के चारों ओर भारी जंजीरें जकड़ ली, जबकि वह शाप दे रही थी और खोई हुई शक्ति के बारे में बेबुनियाद दावे कर रही थी। उसने कहा, मुझे बस पानी पीना था। रानी जेलिन ने उसके सिर को सहलाया, उसके फर को सहलाया और उसे दिलासा देते हुए फुसफुसाया, उसे आश्वस्त किया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। रानी जेलिन, अभी भी अपने सुरक्षात्मक कुत्ते के रूप में, राजकुमार जेसन को अपनी पुरानी पानी की बोतल थमा दी, जो भरी हुई और ठंडी थी। वह वापस अपने मानव रूप में आ गया, कृतज्ञतापूर्वक घूंट भरकर पीने लगा, लेकिन फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। रानी जेलिन और राजा गैब्रियल दोनों उसके बगल में बिस्तर पर चढ़ गए। उनकी उपस्थिति रात के आतंक के खिलाफ एक जीवित ढाल थी। अपनी बाहों में उसे लपेटे हुए, राजकुमार जेसन आखिरकार प्यार से घिरे हुए एक शांतिपूर्ण नींद में चला गया। अगले दिन नाइट्रा में एक बैट सैनिक तेजी से घुसता है। उसके पंख तत्परता से कांप रहे होते हैं। रानी काइला कोड, ब्लैक रॉक, पढ़ती है अपनी बहन की ओर से एक भयानक आह्वान। वह तेजी से अपने हथियार इकट्ठा करती है। उसके वफादार साथी सुदहिका, एक लोमड़ी जैसा प्राणी, और डैनियल द ग्रिफिन उसके पीछे पीछे आते हैं। वे रात भर दौड़ते हैं। स्किलहिस की रानी लेसी से ठीक पहले हाउलट्रॉन पहुंचते हैं, जो एक हरी, जहरीली सांप महिला, बुद्धिमान और तेज है। उसके साथ उसका कोबरा राजकुमार पति उरियल है। रानी जेलिन अपनी बहनों को पिछली रात की घटना बताती है। उनकी आंखों में गुस्सा और सुरक्षा की भावना झलकती है। वे राजकुमार जेसन के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, जो छोटा और अपराध बोध से भरा हुआ बैठा है। उसे आश्वस्त करता है कि वह निर्दोष है। राजा गैब्रियल के उठते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली होती है। हमने आपको बार बार महल से दूर रहने के लिए कहा है, वह गरजते हैं। उनकी आवाज में अंतिमता गूंजती है। आपको हॉलोट्रॉन से हमेशा के लिए निष्कासित किया जाता है। दुष्ट सौतेली दादी की उग्र चीखें धीरे धीरे कम हो जाती हैं। जब गार्ड उसे बाहर ले जाते हैं, उसका डर का राज खत्म हो जाता है। दरबार सामूहिक राहत की सांस लेता है और शाही बहनें अपने भतीजे के चारों ओर इकट्ठा होती हैं, गले मिलती हैं और कोमल शब्द बोलती हैं। कई दिनों में पहली बार राजकुमार जेसन मुस्कुराता है, यह जानकर कि उसके परिवार के प्यार के साथ उसका घर सुरक्षित है।